आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जहां से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम लोग 2 मई और 5 मई के एग्जाम को एनालिसिस करें, जो पीआरटी का पेपर हुआ था, जो एसएससी की ओर से लिया गया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हम लोग को देखने को मिलेगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर हम लोग उन सारे टॉपिक को बेहतर ढंग से तैयारी कर ले तो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली महान क्रांति थी जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का विचार दिया। क्लास 10th का अगर आप इतिहास का किताब देखेंगे तो वहां पर पहला चैप्टर है राष्ट्रवाद का उदय। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रांति से आपका लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी का जो आइडिया है वो आपका राइज हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं वो क्रांति कौन सा है, वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस का क्रांति। और फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल्स में आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 में दिया हुआ है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी और आपका 12th तक का जो सिलेबस है उसी को कवर करके आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का कॉन्सेप्ट, यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपका इस सेक्शन में कवर होगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 29-30 क्वेश्चन आपका लिया गया है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पूछा गया है। उससे पहले अगर आप इतिहास का नोट्स चाहते हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा के लिए, तो आप इतिहास का नोट्स आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इतिहास के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। नोट्स के अलावा आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन में, जहां पर आपका पेपर 4 का टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ पेपर 1 झारखंड सहायक आचार्य पीआरटी का पेपर 1 और 6 to 8 टीजीटी का पेपर 3rd एंड आपका पेपर 4 दोनों का टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है 6 to 8 में। और साथ ही साथ आपका हिस्ट्री नोट्स भी आपका एप्लीकेशन में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कंप्लीट वीडियोज को देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में जो है आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। और अगर हम लोग आधुनिक युग की बात करेंगे तो जितने भी घटनाएं घटित हुआ इतिहास में, उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है कौन सा, आपका फ्रांस की क्रांति। फ्रांस का क्रांति इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रांस की क्रांति से सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही बदलाव नहीं आया था, बल्कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड को इफेक्ट किया था। यानी पूरा विश्व जो है आपका फ्रांस की क्रांति से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था, इफेक्ट हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। और 3 आपका जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता और बंधुत्व, ये 3 चीजें आपका फ्रांसीसी क्रांति का देन है, जहां से आपको अलग अलग प्रकार की क्रांति इसके बाद और देखने को मिलेगा 1789 के बाद। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इसके पीछे का कारण क्या था। जब भी कोई देश में किसी जगह पर कोई भी क्रांति होता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होता है, जैसे कि आपका राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? फ्रांस के जो शासक होते हैं उनको लुई कहा जाता था। क्या? लुई। फ्रांस के शासक को लुई कहा जाता है। और आपका जर्मनी, फ्रांस के शासक को क्या कहा जाता है? लुई कहा जाता है। और जो रूसी साम्राज्य के जो शासक था उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। आप याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। लुई किसको कहा जाता है? फ्रांस के शासक को लुई कहा जाता है। और जार कहाँ के शासक को कहा जाता था? तो रूस के शासक को आपका जार कहा जाता था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जिस टाइम फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि 1789 का टाइमलाइन था, उस टाइम जो है फ्रांस में जो राजा थे कौन थे? लुई सोलहवां थे। कौन था? लुई 16 जो है आपका उस टाइम निरंकुश शासक था। और पूरा का पूरा जो स्टेट था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भ्रष्ट था। और जनता की जो प्रॉब्लम था, जो समस्या था, उसको राजा अनदेखा करते क्या करते थे। ये हो गया पहला क्या? राजनीतिक कारण। जो सेकंड कारण है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो है आर्थिक कारण। यानी कि फ्रांस जो है पूरा का पूरा आर्थिक संकट में था। आर्थिक संकट में जाने के पीछे का कारण ये था क्योंकि फ्रांस जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था? आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प किया था अमेरिका को आजाद कराने से। किससे? ब्रिटेन से। अमेरिका किससे आजाद हुआ था? ब्रिटेन से आजाद हुआ था। और पूरा का पूरा मदद किया था कौन? फ्रांस मदद किया था अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद होने के लिए। जिसके कारण राज्य का जो खजाना था, ट्रेजरी था, वो पूरा का पूरा खाली हो गया था।
जिसके कारण पूरा सिस्टम को चलाने के लिए लुई सोलोवा क्या किया था, किसान और श्रमिकों पर क्या लगाया था, बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाया था। और ये जो आपका टैक्सेशन सिस्टम था फ्रांस में उस टाइम, तो टैक्स सिर्फ और सिर्फ तीसरा वर्ग देगा, और दो वर्ग जो था कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, ये लोग टैक्स मुक्त थे, ये लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अब हम लोग आते हैं सामाजिक कारण। तो फ्रांस के जो समाज है वो तीन श्रेणी में बटा हुआ था। पहला श्रेणी था आपका पादरी, सेकंड श्रेणी था आपका कुलीन, और ये दोनों ही आपका कोई भी टैक्स पे नहीं करता था। ये दोनों ही वर्ग आपका कोई भी टैक्स जो है नहीं देता था। और जो थर्ड श्रेणी था, जिसे हम लोग आम जनता के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा जो टैक्सेशन सिस्टम है, पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ता था, किसको, आम जनता को देना पड़ता था। जिसके कारण सबसे अधिक शोषण किसको होता था, आम जनता को सबसे अधिक शोषण होता था। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि तृतीय श्रेणी के लोगों को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं था, बट जो भी आर्थिक और सामाजिक जो योगदान था वो किसका योगदान था, थर्ड श्रेणी का था। बट अगर हम लोग राजनीतिक अधिकार की बात करेंगे तब था किसको, पादरी और कुलीन को। ये लोग बैठ के खाली खाते थे, और जो आम जनता है टैक्स पे करते थे, और टैक्स पे करते थे और उसके साथ साथ वो क्या झेलते थे, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव झेलते थे। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल रीजन देखेंगे फ्रांस का क्रांति का, जिसे हम लोग बौद्धिक कारण के नाम से जानते हैं। उस टाइम फ्रांस में बहुत सारे फिलोसोफर का जन्म हुआ, बहुत सारे फिलोसोफर अपना जो थॉट है, विचार को प्रसारित किया, जिसमें से कौन कौन थे, रूसो थे, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। ये इन तीनों ने क्या किया, स्वतंत्रता, समानता और जनतंत्र के विचार का प्रचार प्रसार किया। तो आप याद रखिएगा, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, ये तीनों आपका फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये आपका पूछा गया था एक बार किसी एग्जाम में कि वॉल्टियर कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। इन सारी चीजों को पॉइंट बना करके आप दिमाग में रखिएगा। और क्या था कि इनके विचारों से क्या हुआ, क्या आया, अवेयरनेस आया, जागरूकता आया, और एक क्रांति की भावना का संचार हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक क्या देखे कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या था। अब हम लोग, जब फ्रांस की क्रांति हो जाती है, उसके पीछे की कुछ घटनाएं थी, यानी कि एक ही दिन में वो सारा चीजें नहीं होता। सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बास्टिल का जो एक किला था उसको पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया था किसने, क्रांतिकारियों ने। कब, 14 जुलाई 1789 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 को आपका फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये जो बास्टिल का किला था, ये एक जेल था एक प्रकार से, जहां पर कैदियों को बंद करके रखा जाता था जो राजा का शासन को नहीं मानते थे। तो ये एक प्रकार से निरंकुशता का प्रतीक था, राजतंत्र का प्रतीक था। और जनता इस किले पर हमला किया और इस किले को ध्वस्त कर दिया। और इस प्रकार से क्या हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद की घटना को हम लोग देखेंगे तो फिर होता है आपका नेशनल असेंबली का गठन होता है, राष्ट्रीय सभा का गठन होता है। तो राष्ट्रीय सभा के गठन किसने किया, तो जो थर्ड स्टेट था, यानी कि जो तृतीय श्रेणी के लोग थे, तृतीय श्रेणी के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने क्या किया, राष्ट्रीय सभा का गठन किया और आपका एक रीट जारी किया। क्या था उसका नाम, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। क्या जारी किया, एक घोषणा जारी किया जिसका नाम था मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो घोषणा है, ये किस क्रांति के टाइम जारी हुआ था, ये आपका फ्रांस के क्रांति के टाइम जारी हुआ था, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये दो पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। बास्टिल की किला से आपका फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। बास्टिल की किला में कब बास्टिल की किला को कब ध्वस्त किया गया था, 14 जुलाई 1789 को इसको ध्वस्त किया गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका एक फ्रांस के क्रांति के बाद आतंक का शासन आता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, एक पूछा गया था गिलोटिन क्या है। तो गिलोटिन एक पूरा का पूरा क्या है, एक सिस्टम था जिसमें किसी आदमी को घुसा दिया जाता था और वो गिर जाता था, तो आदमी का सर जो है वो धड़ से अलग हो जाता था। आप पुराने हॉलीवुड का फिल्म देखे होंगे तो वहां पर गिलोटिन आपको दिखेगा, इस टाइप का चीजें था। यहाँ पर पूरा, यहाँ पर आदमी को भर दिया जाता था और इसको छोड़ दिया जाता था, तो नीचे गिरता था और वो आदमी का सिर जो है वो धड़ कट के अलग हो जाता था। तो आतंक का शासन का जो टाइमलाइन था 1793 टू 94। और रॉबेस्पियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या था, जैकोबिन क्लब पर क्या कब्जा कर लिया और बहुत सारे लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दे दिया, जिसे हम लोग आतंक का शासन के नाम से जानते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम पास होता है और 1799 में नेपोलियन नेपोलियन ने क्या किया, सत्ता पर कब्जा किया और फ्रांस में एक स्टैटिक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश किया, बहुत सारे सुधार लाए। और 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया खुद को। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 में जो है 1804 में
नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बने। तो यहाँ से बहुत सारे डाटा आपको याद हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुआ। तो पहला जो राजनीतिक चेंज हुआ वो ये हुआ कि फ्रांस से राजतंत्र का अंत हो गया और लुई सोलवा को फांसी दे दिया गया, जिसको हम लोग एमसीक्यू में डील करेंगे। बहुत सारी चीजों को हम लोग मिक्स करके रखे हैं सो दैट कॉन्सेप्ट में आपको कुछ जानकारी मिल जाए, फिर कुछ जानकारी आपको एमसीक्यू के थ्रू मिल जाए। इस प्रकार से अगर आप जानकारी को कलेक्ट करेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा देर तक इसको रिटेन कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट में ही सारी चीजें बता देंगे तो दिमाग उतना नहीं रख पाएगा जितना इस टाइप के मिक्स बना करके, एक तड़का बना करके, खिचड़ी बना के आपके सामने रखा जाए, सो दैट आपको सारी चीजें दिमाग में रहे। और क्या हुआ, गणराज्य की स्थापना हुई और मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा ने नागरिक स्वतंत्रता और समानता को मान्यता दिया। सामाजिक क्या क्या सामाजिक चेंजेज हुआ, जो भी सामाजिक भेदभाव था और जो विशेषाधिकार प्राप्त था दो वर्गों को, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को, इन सारे का विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और किस आधार पर समाज की स्थापना हुई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रांस की समाज की स्थापना हुई किस आधार पर हुई, तो समानता के सिद्धांत पर आपका समाज की स्थापना हुई। अगर हम लोग आर्थिक पक्ष की बात करेंगे तो कृषि और उद्योग में सुधार किए गए, भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में क्या आया, सुधार आया। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। उससे पहले आपको फिर से एक बार बता दें कि अगर आप प्रीमियम चीज को एक्सेस करना चाहते हैं, प्रीमियम नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। एग्जाम नैनो नाम से आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको 1 to 5 पीआरटी का टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ 6 to 8 पेपर थर्ड का टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ हम लोग लॉन्च किए हैं किसका, पेपर 4 एसएसटी का टेस्ट सीरीज। एसएसटी का जो टेस्ट सीरीज होगा इसका वैलिडिटी आपका 24 मंथ्स का होगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कौन कौन सा सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आपको इतिहास देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन चारों में से कोई भी अगर आप कोई 3 सेक्शन आपका मैच हो रहा है तो आप इस टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आप टेस्ट देके ये पता कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं है। क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, तो अब आपको जो है वीक पॉइंट पर काम करना होगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपका कमजोर है, और उन सारे पॉइंट को मजबूत बनाने के बाद अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप ज्यादा बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब माना जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1789 को आपका फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। कब, अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 14 जुलाई, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 14 जुलाई 1789 से आपका फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। बास्तिल का जो किला है आपका, अभी हम लोग डिस्कस किए, बास्तिल के किला पर हमला हुआ और बास्तिल के किला को क्या कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया। और इसी के साथ आपका क्या होता है, फ्रांस की क्रांति की बिगुल बज जाता है, शुरुआत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो बास्टिल का दुर्ग पर जो धावा बोला जाता है और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, यहीं से आपका फ्रांस की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति के दरमियान फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस के राजा को हम लोग जानते हैं कि लुई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कौन राजा था उस टाइम, तो लुई 16, लुई 16 जो है आपका फ्रांस का राजा था उस टाइम, आप ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान आतंक का राज किसने शुरू किया था। तो अभी अभी हम लोग देखे कि रॉबेस्पियर ने जो है आतंक का राज शुरू किया था। लगभग अब हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ा करके मृत्युदंड का दंड दिया था, फिर बाद में रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन में चढ़ाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की रानी कौन थी। राजा तो पता चल गया कि लुई 16 राजा था, रानी कौन थी, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा गया था। तो मैरी एंटोइनेट जो है आपका फ्रांस की रानी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस वर्ष जारी की गई थी। तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जो है आपका 1789 में ही आपका जारी किया गया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। तो अभी अभी हम लोग देखें, और ये आपका प्रीवियस जेएसएससी में पूछा भी जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी में पीआरटी में पूछा भी जा चुका है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 टर्म आप याद रखिएगा, वहां पर आपका कंफ्यूजन में डाल देगा, हो सकता है ये सब में से कुछ आपको याद आ जाए, तो आप पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है आपका फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान बुर्जुआ वर्ग कौन था। तो बुर्जुआ वर्ग किसको कहा जाता था? तो जो पूंजीपति वर्ग होता था फ्रांस में उस टाइम जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसको हम लोग बुर्जुआ वर्ग के नाम से जानते हैं। और क्या क्या वर्ग था? 3 स्टेट में आपका डिवीजन था फ्रांस का पूरा समाज। एक था आपका पादरी वर्ग, दूसरा था आपका कुलीन, और तीसरा आपका था थर्ड स्टेट जो आम जनता था। और पूंजीपति वर्ग को हम लोग बुर्जुआ वर्ग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था। तो जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था? रॉबेस्पियर जो है जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था, जो आतंक का राज का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान संविधान सभा का गठन आपका 1789 में ही हुआ था। तो बहुत सारा डेट आपका 1789 ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस प्रकार का शासन स्थापित किया। जस्ट मिनट, इसको हटा देता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस प्रकार का शासन स्थापित किया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है एक किस प्रकार का शासन स्थापित करने की कोशिश किया, साम्राज्यवादी शासन स्थापित करने की कोशिश किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति के समय त्रिस्तरीय समाज में तीसरे स्तर का हिस्सा कौन था। तो तीसरे स्तर का जो हिस्सा था वो था आपका आम लोग। पहले वर्ग में कौन था? ये तो फर्स्ट था। पादरी क्या था? फर्स्ट में था। कुलीन किस में था? कुलीन वर्ग आपका सेकंड में था। और आम लोग जो है किस में था? थर्ड में था, जिसे हम लोग थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। और थर्ड स्टेट के लोग ही क्या टैक्स पे करते थे, ये लोग क्या थे? टैक्स पेयर थे। बाकी ये दोनों को क्या टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये लोग कोई भी टैक्स पे नहीं करता था, जबकि आम लोग जो था थर्ड स्टेट था वो टैक्स पेयर थे फ्रांस के समाज में। क्वेश्चन नंबर 13 कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद आपका वर्साई की संधि हुई थी। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है, बहुत बार इसको डिफरेंट डिफरेंट पीएससी में भी पूछा गया है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है आपका 1795 में आपका वर्साई की संधि हुई थी। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि स्टर्मिंग ऑफ द बास्टिल का क्या महत्व था। स्टर्मिंग ऑफ द बास्टिल, फ्रांसीसी क्रांति से बास्टिल हम लोग जानते थे एक दुर्ग था। तो स्टर्मिंग ऑफ द बास्टिल का अर्थ था कि क्रांति की शुरुआत। हम लोग सभी अभी अभी देखें कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? बास्टिल की किला की ढंग से मानी जाती है। कब हुआ था आपका? 17 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, सॉरी 17, ठीक है, ये जुलाई 1789 में ये घटना हुई थी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय असेंबली का गठन किस वर्ष हुआ। तो राष्ट्रीय असेंबली का गठन भी आपका कब हुआ था? नेशनल असेंबली का गठन आपका 1789 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुइस सोलोवे को किस वर्ष फांसी दिया गया। तो 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति होती है और उसके बाद आपका 1793 में आपका लुइस सोलोवा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार कब लागू हुआ। तो सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार जो है आपका 1792 में ही आपका लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं के अधिकारों की घोषणा किसने लिखी। तो महिलाओं के अधिकारों की घोषणा की जो लेखिका है या जो लेखक है कौन थे आपका? ओलंपे डी गोज। किसने लिखा था? ओलंपे डी गोज ने लिखा था महिलाओं के अधिकारों की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 19 कि आतंक के शासन का समय काल, टाइमलाइन कब था। तो आतंक का शासन कौन फैलाया था आपका? रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब से बिलोंग करते थे, रॉबेस्पियर। तो ये जो रॉबेस्पियर थे, रॉबेस्पियर, ये कब से कब तक चला था? ये आपका 1793 से 94 तक आपका आतंक का शासन चला था। टोटल 25 टू 27 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ड्रैगन्स क्या थे। तो ड्रैगन्स किसे कहा जाता था फ्रांसीसी क्रांति के समय? तो जो कुलीन सैनिक होता था, जो आर्मी, कुलीन आर्मी होता था, उन लोगों को हम लोग क्या नाम से जानते थे? ड्रैगन्स के नाम से जानते थे। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कन्वेंशन क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कन्वेंशन क्या था? एक विधानसभा। विधानसभा को हम लोग किस नाम से जानते थे? कन्वेंशन के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान तीसरे स्तर के लोग किसे चुनते थे।
तो तीसरे स्तर के लोग आपको नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते थे उसको कौन चुनता था? आपका तीसरे स्तर के लोग चुनते थे, थर्ड स्टेट के लोग चुनते थे। क्वेश्चन नंबर 23 कि जैकोबिन क्लब का उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के समय जैकोबिन क्लब का उद्देश्य था गणराज्य की स्थापना। क्या था? गणराज्य का स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति के समय नेशनल असेंबली ने किस अधिकार की घोषणा की थी? तो जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस टाइम नेशनल असेंबली ने एक अधिकार की घोषणा की थी जिसे हम लोग मानव अधिकार की घोषणा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मानव अधिकार घोषणा के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दरमियान किस वर्ष प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति के दरमियान आपका जो है 1792 में आपका प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1792 में फर्स्ट जो आपका गणराज्य की स्थापना हो गई थी। अब फिर फ्रांस को लुई स्लोबा को भी फांसी में चढ़ा दिया गया था 1793 में, और उनका जो वाइफ यानी कि जो रानी थी फ्रांस की, क्या नाम था? मैरी एंटोइनेट, इनको भी फांसी में चढ़ा दिया गया था। और इनको भी कब फांसी में चढ़ाया गया था? 1793 में, यानी राजा और रानी दोनों को फांसी में चढ़ा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के समय गिरोडियंस क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय गिरोडियंस क्या थे? क्रांतिकारी दल थे। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट से भी डील किए। और ये सारे जो क्लासेस अभी चलेगी ये सारा आपका इसी बेस पर चलेगी जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन्हीं सारे टॉपिक्स को और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, सो दैट आपका तैयारी और अच्छा हो जाए। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप प्रीमियम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। हिस्ट्री का नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है, पीआरटी टेस्ट सीरीज 6 to 8 पेपर थर्ड का टेस्ट सीरीज, और आपका 6 to 8 पेपर 4 एसएसटी का टेस्ट सीरीज आपका एप्लीकेशन में लाइव है। वहां पर जाके आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा? सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसी के साथ साथ किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से हम लोग उस टॉपिक को तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी सजेशन हो सजेशन बताइएगा, सो दैट और बेहतर सर्विस आप लोगों को दे पाए। ये एग्जाम नैनो का एक कोशिश है कि झारखंड के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, सो दैट बाकी जो एग्जाम्स होती है बाकी स्टेट्स वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी आप आसानी से फाइट कर सके। ये जो एक लेवल को बराबर करने की कोशिश है, ये झारखंड के विद्यार्थियों और बाकी विद्यार्थियों के साथ लेवल को बराबर कर लाना, बराबर कर पाना एग्जाम नैनो का जो है प्रयास है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।